नमस्कार दोस्तों। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार, मेगा स्टार, सदी का महानायक घोषित किया जाना मीडिया द्वारा इस देश की सिने प्रेमी जनता के साथ की गई सदी की सबसे बड़ी धोखाधड़ी, जालसाजी थी। जानिए क्यों। भारतीय फिल्मों या किसी भी देश की फिल्मों में किसी के भी सुपरस्टार होने की सिर्फ दो ही कसौटी होती है। पहली अभिनय यानी कि एक्टिंग की कसौटी, और दूसरी कसौटी यह होती है कि उसकी फिल्में कितनी हिट हुई, अर्थात उसकी फिल्मों ने कितनी कमाई की। दुर्भाग्य से भारतीय फिल्मों में सुपरस्टार होने की कसौटी एक्टिंग को कभी माना ही नहीं गया। यदि इस कसौटी पर किसी को भारतीय फिल्मों का सुपरस्टार माना जाए तो निर्विवाद रूप से स्वर्गीय संजीव कुमार को भारतीय फिल्मों का सुपरस्टार, महानायक कहा जाता, विशेषकर 70 और 80 के दशक में। लेकिन यह कसौटी भारतीय फिल्मों के लिए हमेशा उपेक्षित रही, उसे कभी मान्यता नहीं मिली। भारतीय फिल्मों का सुपरस्टार हमेशा दूसरी कसौटी के आधार पर ही तय होता रहा है। इसलिए आइए जानते हैं कि सदी के तथाकथित सुपरस्टार, मेगा स्टार, महानायक अमिताभ बच्चन इस कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। पिछले वीडियो में दीवार फिल्म तक के अमिताभ बच्चन के फिल्मी जीवन का विवरण दे चुका हूं। अब आज जानिए उससे आगे की कहानी। 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई दीवार फिल्म के साथ ही मीडिया ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार घोषित कर दिया था। इसके बाद के अगले 6 वर्षों 12 दिसंबर 1980 को रिलीज हुई फिल्म शान तक के समय को अमिताभ बच्चन के फिल्मी जीवन का वह कालखंड माना जाता है जब अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता चरम पर थी। इस दौरान अमिताभ बच्चन की कुल 32 फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन इन 32 फिल्मों में से अमिताभ बच्चन की केवल 8 फिल्में यानी कि 25% फिल्में कमाई के मामले में साल की टॉप 5 हिट फिल्मों में शामिल हुई थी। ये फिल्में थी 1975 में दीवार और शोले, 1977 में अमर अकबर एंथनी और परवरिश, 1978 में 3 फिल्में मुकद्दर का सिकंदर, डॉन और त्रिशूल, और 1979 में एक फिल्म सुहाग। इन फिल्मों के अलावा कमाई के मामले में टॉप 10 अर्थात नंबर 6 से 10 तक की लिस्ट में अमिताभ बच्चन की केवल 7 और फिल्में शामिल हुई। 1975 में चुपके चुपके, 1976 में हेरा फेरी और कभी कभी, 1979 में नटवरलाल और काला पत्थर, 1980 में दोस्ताना और राम बलराम। ये लिस्ट बता रही है कि अमिताभ बच्चन के सुपरस्टारडम के 6 वर्ष के चरमकाल के दौरान रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की 32 फिल्मों में से केवल 8 फिल्में यानी कि 26% फिल्में उन 6 सालों के दौरान टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हुई 30 यानी कि हर वर्ष की 5 सर्वाधिक हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई थी। 1975 से 1980 तक टॉप 10 वाली 60 भारतीय फिल्मों की लिस्ट में केवल 15 फिल्में यानी कि 25% फिल्में अमिताभ बच्चन की थी। क्या फिल्मों के हिट होने की यह दर और सफलता किसी को सुपरस्टार, मेगा स्टार या महानायक सिद्ध करती है? लेकिन दिल्ली बंबई की मीडिया हमेशा यही ढोल पीटती रही, जबकि सुपरस्टार और मेगा स्टार या महानायक क्या होता है, इसे इस उदाहरण से समझिए। 27 सितंबर 1969 को रिलीज हुई आराधना से लेकर 7 मार्च 1975 को रिलीज हुई प्रेम कहानी तक के 6 वर्षों के दौरान वर्ष की टॉप 5 हिट फिल्मों यानी कि सबसे अधिक कमाई वाली 30 फिल्मों में से 16 फिल्में यानी कि 53% फिल्में राजेश खन्ना की थी। अर्थात उन 6 वर्षों के दौरान पूरी फिल्म इंडस्ट्री जितनी टॉप 5 हिट फिल्में दे रही थी, उससे ज़्यादा टॉप 5 हिट फिल्में अकेले राजेश खन्ना दे रहे थे। इसके अलावा इसी दौरान कमाई के मामले में नंबर 6 से 10 तक की 30 फिल्मों की लिस्ट में भी राजेश खन्ना की 10 फिल्में शामिल थी। अर्थात उन 6 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष टॉप 10 रही 60 फिल्मों में राजेश खन्ना की 26 फिल्में यानी कि 44% फिल्में शामिल थी। सफलता की इस दर के सामने अमिताभ बच्चन की सफलता की कहानी कहीं नहीं टिकती। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अमिताभ बच्चन के 6 वर्ष के उस चरमकाल के दौरान टॉप 10 वाली 60 फिल्मों में शामिल हुई अमिताभ की 15 फिल्मों में से केवल 2 फिल्में डॉन और नटवरलाल ऐसी फिल्में थी जिसमें अमिताभ बच्चन अकेले हीरो थे। बाकी बची 13 फिल्मों में विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा सरीखे उस दौर के कई हिट हीरो में से कोई ना कोई साथ थे। जबकि राजेश खन्ना की टॉप 10 रही 26 फिल्मों में से केवल 2 फिल्में
आनंद और नमक हराम में अमिताभ बच्चन साथ थे, बाकी बची 24 फिल्मों में राजेश खन्ना अकेले हीरो थे। यह तथ्य एक हीरो और अपने दम पर फिल्म हिट कराने वाले एक सुपरस्टार के बीच का फर्क बता देता है। हद तो यह है कि 1981 से 1985 के बीच के 5 वर्ष के टाइम पीरियड के दौरान जब मीडिया अमिताभ बच्चन को महानायक घोषित करने का नगाड़ा पीट रहा था, उन 5 वर्षों के दौरान भी प्रत्येक वर्ष टॉप 5 हिट रही 25 फिल्मों की लिस्ट में अमिताभ बच्चन की 5 फिल्में शामिल थी और राजेश खन्ना की 8 फिल्में शामिल थी। प्रत्येक वर्ष की हिट रही 6 से 10 नंबर तक की 25 फिल्मों में अमिताभ बच्चन की केवल 1 फिल्म थी और राजेश खन्ना की 7 फिल्में थी। अर्थात 1981 से 1985 के बीच प्रत्येक वर्ष टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हुई कुल 50 फिल्मों में से अमिताभ बच्चन की केवल 6 फिल्में यानी कि 12% फिल्में शामिल थी और राजेश खन्ना की 15 फिल्में यानी कि 30% फिल्में शामिल थी। ध्यान रहे कि यह वो दौर था जब मीडिया राजेश खन्ना को फ्लॉप एक्टर घोषित कर चुका था और अमिताभ बच्चन के लिए दिल्ली और बंबई का चाटुकार मीडिया सुपरस्टार से ऊपर मेगा स्टार और सदी का महानायक सरीखी बेशर्म उपमाएं गढ़ रहा था। अंत में बची कुची कसर भी पूरी कर दूं कि 1981 से 1985 वाले इस 5 वर्ष के टाइम पीरियड में साल की टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट में 11वें से 20वें नंबर पर रही 50 फिल्मों की सूची में अमिताभ बच्चन की कुल 7 फिल्में थी और मीडिया द्वारा फ्लॉप एक्टर घोषित किए जा चुके राजेश खन्ना की 12 फिल्में थी। 1975 से 1980 के बीच भी इस श्रेणी की 60 फिल्मों में अमिताभ बच्चन की केवल 2 फिल्में थी। अब इससे ज्यादा और क्या प्रूफ दूं कि अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार, मेगा स्टार और सदी का महानायक घोषित किया जाना दिल्ली और तत्कालीन बंबई की मीडिया द्वारा इस देश की सिने प्रेमी जनता के साथ की गई सदी की सबसे बड़ी धोखाधड़ी, जालसाजी थी। अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।